एक बार रोहन नाम का एक छोटा लड़का था। रोहन बड़ा ही नटखट और चंचल था। उसे दौड़ना और खेलना बहुत पसंद था, लेकिन रोहन को एक जगह बैठना बहुत मुश्किल लगता था। उसे ध्यान लगाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। एक दिन रोहन के माता पिता उसे एक शांत मंदिर ले गए। वहां के साधु अपनी बुद्धिमानी और शांति के लिए जाने जाते थे। रोहन के माता पिता को उम्मीद थी कि साधु उनके बेटे को भी कुछ शांति पाने में मदद कर सकते हैं। रोहन को शक तो था, पर वो मान गया। जैसे ही वे मंदिर के बगीचों से गुजर रहे थे, रोहन बेचैन हो रहा था। वह अपने माता पिता के हाथों को खींच रहा था। वह आगे दौड़ना चाहता था। वह सब कुछ देखना चाहता था। उसे धीरे और शांति से चलना असंभव लग रहा था। अचानक रोहन रुक गया। उसने एक साधु को पीपल के पेड़ के नीचे शांति से बैठे देखा। साधु की आंखें बंद थीं और वो बहुत शांत लग रहे थे। रोहन ने इससे पहले कभी किसी को इतना शांत नहीं देखा था। उत्सुक होकर रोहन साधु के पास गया। वह चुपचाप बैठ गया, जो उस बेचैन लड़के के लिए एक अनोखी बात थी। कुछ पल बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और रोहन को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखें प्यार और दया से भरी थीं। नमस्ते बच्चे, साधु ने धीरे से कहा। आज तुम्हें यहां क्या लाया है? मेरे माता पिता मुझे लाए हैं, रोहन बोल पड़ा। वे कहते हैं कि मैं बहुत बेचैन हूं। वे चाहते हैं कि आप मुझे शांत रहना सिखाएं। साधु धीरे से हंसे। शांति अंदर से आती है, उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक कहानी सुना सकता हूं जो तुम्हें समझने में मदद कर सकती है। रोहन उत्सुक होकर सुनने के लिए तैयार हो गया। कल्पना करो, साधु ने शुरू किया, कि जिंदगी तुम पर एक तीर चलाती है। यह तीर उन चुनौतियों और मुश्किलों को दर्शाता है जिनका हम सभी सामना करते हैं। रोहन ने सिर हिलाया, तीर की कल्पना करने की कोशिश कर रहा था। साधु ने आगे कहा, हम इस पहले तीर को नहीं रोक सकते। यह जीवन का एक हिस्सा है। कभी कभी, साधु ने समझाया, जिंदगी हमें अचानक चुनौतियों से रूबरू कराती है। ये पहले तीर की तरह है, जिन्हें टाला नहीं जा सकता। वह रुके। रोहन को यह बात समझने का समय दिया। सोचो, जब तुम गिरे थे और तुम्हारे घुटने में चोट लग गई थी, साधु ने कहा। गिरना पहले तीर की तरह है। इससे तुम्हें दर्द हुआ, लेकिन यह एक दुर्घटना थी। रोहन को तुरंत याद आया जब वह पेड़ से गिर गया था। उस पहले तीर ने बहुत चोट पहुंचाई थी। साधु सही कह रहे थे, इसे टाला नहीं जा सकता था। वह ध्यान से सुन रहा था, दूसरे तीर के बारे में सुनने के लिए उत्सुक था। अब साधु ने जारी रखा, कल्पना करो कि तुम घुटने में लगी चोट के बारे में परेशान हो जाते हो। तुम रोते हो और शिकायत करते हो, जिससे दर्द और भी बढ़ जाता है। यह खुद पर दूसरा तीर चलाने जैसा है। साधु ने समझाया कि यह दूसरा तीर हमारी पहली घटना पर प्रतिक्रिया को दर्शाता है। इस दूसरे तीर पर उन्होंने जोर दिया, यह हम खुद पर चलाते हैं। रोहन को एहसास हुआ कि वह अक्सर यह दूसरा तीर खुद पर चलाता है। जब वह परेशान या निराश होता था, तो वह नकारात्मक भावनाओं में डूबकर चीजों को और बदतर बना देता था। भाग 6, मन को वश में करना। साधु ने आगे समझाया कि बौद्ध धर्म हमें अपने मन को वश में करना सिखाता है। हम अपने साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यही अनुशासन काम आता है। जैसे एक योद्धा अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है, साधु ने कहा, हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। ध्यान और मनन के माध्यम से हम बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीख सकते हैं। रोहन ने खुद को एक योद्धा के रूप में कल्पना करने की कोशिश की, अपने मन को मजबूत और अनुशासित बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। यह एक नया और दिलचस्प विचार था। उसने पहले कभी इस बारे में ऐसा नहीं सोचा था। भाग 7, अपनी प्रतिक्रिया चुनना। जब जीवन का पहला तीर हम पर चलता है, साधु ने समझाया, तो हमारे पास एक विकल्प होता है। हम शांति के साथ स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, या हम क्रोध, निराशा या आत्मदया का दूसरा तीर चला सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूसरा तीर चुनने से हमारा दुख और बढ़ जाता है। यह हमें शांति और खुशी पाने से रोकता है। रोहन समझने लगा। उसने महसूस किया कि वह बहुत बार वह दूसरा तीर चलाता रहा है। शायद, बस शायद, वह एक अलग प्रतिक्रिया चुनना सीख सकता था। भाग 8, एक सबक सीखा।
रोहन ने बाकी दिन मंदिर में बिताया, साधुओं की बातें सुनी और उनके शांतिपूर्ण जीवन को देखा। वह अनुशासन के महत्व को समझने लगा। यह सजा पाने के बारे में नहीं था, यह अधिक शांति के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करने के बारे में था। जैसे ही वह अपने माता पिता के साथ मंदिर से निकला, रोहन को कुछ अलग महसूस हुआ। वह अभी भी ऊर्जावान था, लेकिन उसके अंदर शांति का एक नया एहसास था। वह जानता था कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन वह कोशिश करने के लिए तैयार था। उस दिन से रोहन ने साधु की शिक्षाओं का अभ्यास करने की कोशिश की। उसने अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दूसरा तीर चलाने से पहले खुद को रोकने की कोशिश की। भाग 9, शांति का रास्ता। वह कभी कभी बेचैन हो जाता था, और जब चीजें उसकी मर्जी से नहीं होती थीं, तो वह परेशान हो जाता था। लेकिन अब उसे साधु का सबक याद आता था। उसने महसूस किया कि सच्ची शांति अंदर से आती है, अपने मन को वश में करने से। और धीरे धीरे रोहन को वह आंतरिक शांति मिलने लगी। उसने सीखा कि अनुशासन एक तीर को चलाने वाले स्थिर हाथ की तरह उसे अधिक खुशी और शांति के जीवन की ओर ले जा सकता है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन रोहन मनन और आत्म अनुशासन के मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। वह गहराई से जानता था कि यही सच्ची और स्थायी शांति का मार्ग है।